राम राम नमस्कार। गामा स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए साइंस लेसन प्लान की नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना लेसन प्लान। तो सबसे पहले हमें दैनिक पाठ्य योजना, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, दैनिक पाठ्य योजना डालनी है। इसके बाद हमें दूसरे नंबर पर हमें पाठ संख्या नंबर 7 डालनी है। विद्यालय का नाम डाल लेना है। इसके बाद कक्षा में आपको 7 डाल लेनी है। वर्ग में आपको डाल लेना है। कालांश में आपको 6 डाल लेना है और फिर टाइम में आपको 30 मिनट डाल लेना है। इसके बाद हम विषय में डाल देंगे साइंस। विषय में हम साइंस डाल देंगे। उप विषय में हम जीव विज्ञान डाल देंगे और प्रकरण में हम डाल देंगे जैव विकास। जैव विकास हम प्रकरण में डाल देंगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सामान्य उद्देश्य, जनरल पर्पज, कि आज के हमारे इस अध्याय का पढ़ाने का सामान्य उद्देश्य कौन सा है, किन किन उद्देश्यों को हम इस पाठ के माध्यम से प्राप्त करेंगे जिससे कि हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बना सकें। तो सबसे पहले इसमें हो जाएगा आपका छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, क्यूरियोसिटी डेवलप करना, छात्रों के हृदय में अथवा जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करना ही इसका पहला उद्देश्य होता है। और दूसरे में हो जाएगा आपका छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, अर्थात वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तात्पर्य है हमारा कि हम जिन वस्तुओं को देखते हैं वो क्यों होती है, कैसे होती है, उसका रीजन क्या है, किन तथ्यों के आधार पर हम इन्हें प्रूव करते हैं और इसे सही मानते हैं। और दूसरे में हो जाएगा आपका छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना, चिंतन शक्ति का विकास करना तथा तर्क शक्ति, रीजनिंग पावर, तर्क शक्ति और जो है थॉट, बालक जो है तो उसके हृदय में उसके मन में जो है चिंतन हो सके, कोई चीज़ ऐसी है तो क्यों है, कैसे, इस प्रकार का चिंतन उनमें तर्क करने की शक्ति का विकास हो सके। फिर नेक्स्ट चलेंगे तो 4th नंबर पर हो जाएगा आपका छात्रों में विज्ञान की उपयोगिता के विषय में जानकारी प्रदान करना, क्योंकि विज्ञान में अनेक प्रकार के आविष्कार खोज हुए हैं, उनको किस प्रकार से हम उपयोग करते हैं, इससे उन्हें बालकों को अवगत कराना। इसके बाद हम अगली हेडिंग डाल देंगे विशिष्ट उद्देश्य, स्पेसिफिक एम्स। तो इसमें पहला आपका हो जाएगा ज्ञानात्मक उद्देश्य अर्थात कॉग्निटिव माइंड में। तो इसमें हो जाएगा पहला नंबर छात्र जैव विकास का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे और दूसरे में हो जाएगा आपका अवबोध या फिर कॉम्प्रिहेंशन। तो इसमें हो जाएगा आपका छात्र जैव विकास की व्याख्या कर सकेंगे। और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग पर चलेंगे तो हो जाएगा कौशलात्मक उद्देश्य, अर्थात किन किन कौशलों को हम इससे प्राप्त करेंगे छात्रों को, वही बात यहाँ पर कही गई है। तो इसमें आपका हो जाएगा कौशलात्मक उद्देश्य में छात्र जैव विकास का चार्ट द्वारा प्रदर्शन कर सकेंगे, अर्थात बालकों को चार्ट के माध्यम से किस प्रकार विकास हुआ है जीवों का, इसके बारे में बताया गया है। जबकि हम जानते हैं कि इस सिद्धांत को देने का श्रेय डार्विन महोदय पर जाता है, क्योंकि उन्होंने बताया कि जीव की सर्वप्रथम उत्पत्ति अरबों खरबों वर्ष पहले हुई थी। इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग पर चलेंगे तो अभिरुचि बालकों में जो है तो अभिरुचि का विकास करना। तो छात्र जैव विकास के बारे में रुचि ले सकेंगे, अर्थात हम इस तथ्य को, इस प्रकरण को ऐसे प्रस्तुत करें जिससे कि बालक उसमें जो है तो रुचि ले सके, जिज्ञासु प्रवृत्ति का उनमें विकास हो सके। इसके बाद अंतिम आपका हो जाएगा 5 नंबर ज्ञानोपयोग, अर्थात जो ज्ञान हमें इसका मिल रहा है इस अध्याय से, उसका हम उपयोग कैसे करेंगे, किस प्रकार से हम जानेंगे कि इसका उपयोग हम कैसे कर सकेंगे। तो छात्र जैव विकास से संबंधित ज्ञान का उपयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे, हाई लेवल लर्निंग में इसका उपयोग करेंगे। तो हम अब चल रहे हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट पर आपकी नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी आपकी सहायक सामग्री, अर्थात किन किन हम
टीचिंग लर्निंग मटेरियल का हम उपयोग करेंगे अपने अध्याय को सुगम बनाने के लिए, जिससे छात्र सरलतापूर्वक आत्मसात कर सके या फिर समझ सकें। तो इसमें हम प्रयोग करने वाले हैं चाक का, डस्टर का, शमपट आदि सामग्री का हम प्रयोग करने वाले हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान प्री नॉलेज कि छात्रों को कहाँ तक इसके बारे में पता है, इससे हम नवीन ज्ञान को जोड़ने का प्रयास करेंगे पूर्व ज्ञान को बालकों को जान करके। यदि वे इसे जहाँ तक जानते हैं उसे जानने का प्रयास करेंगे, इससे आगे हम उनको नवीन ज्ञान को जोड़ करके बताएंगे। इसमें हम बालकों को बताएंगे बच्चे कोशिका तथा कोशिकीय जीवों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ऐसा हम मानकर चलेंगे, नहीं तो उनसे हम बताएंगे इसके बारे में। इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा आपका अगली हेडिंग में पाठ प्रस्तावना प्रश्न, लेसन प्रेजेंटेशन क्वेश्चंस। तो इसमें हम क्रमशः अपने जो है तो कॉपी को 3 पार्ट में बांट लेंगे। पहले में हो जाएगी आपका क्रम संख्या, दूसरे में छात्र अध्यापक अथवा छात्र अध्यापिका क्रिया, और फिर तीसरे में हो जाएगी विद्यार्थी अथवा छात्र छात्रा क्रिया। तो चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन होगा हमारे पृथ्वी पर कौन कौन से जीव पाए जाते हैं। तो विद्यार्थियों को उत्तर होगा हाथी, घोड़ा, मनुष्य, चिड़िया आदि अन्य। और दूसरे प्रश्न में जब छात्र अध्यापिका पुटअप करेगी तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी कोशिका क्या है। तो बालकों का उत्तर होगा कोशिका शरीर की सबसे छोटी अथवा कार्यात्मक इकाई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा तो वे जीव जिनके शरीर में एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता क्या कहलाएंगे। तो कहलाएंगे एक कोशिकीय जीव, 1 सेलुलर एनिमल्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि वे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता उन्हें क्या कहलाएंगे। तो बहुकोशिकीय जीव, मल्टी सेलुलर्स जीव कहलाएंगे। फिर हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय जीव की उत्पत्ति कैसे हुई। तो छात्र मौन हो जाएंगे, क्लास में एकदम सन्नाटा पसर जाएगा, क्योंकि यह समस्यात्मक प्रश्न है। बालकों ने अभी इसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं है, तो उसका उत्तर देने में वो सक्षम नहीं होंगे, जिससे कि हम आगे जो है तो डिस्कस करेंगे छात्रों से। इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे उद्देश्य कथन, पर्पज ऑफ टेलिंग्स कि आज हमारे कहने का उद्देश्य क्या है, इस पाठ को बच्चों के सामने लाने का उद्देश्य क्या है। तो हम कहेंगे कि बच्चों आज हम लोग जैव विकास का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पर चलेंगे तो नेक्स्ट हेडिंग आपकी हो जाएगी पाठ प्रस्तुतिकरण, लेसन प्रेजेंटेशन कि पाठ को बालकों के सामने प्रस्तुत किस प्रकार से करना है, जिससे कि वे इसे आसानी से जो है तो समझ सके, सरलतापूर्वक अपने संज्ञानात्मक क्रियाओं को जो है तो सही सुचारू रूप से सही कर सकें। तो इसमें जो हम अपने पेज को 4 डिवाइड लाइन में बांट लेंगे। तो पहले नंबर पर हो जाएगा शिक्षण बिंदु, दूसरे में हो जाएगा छात्र अध्यापिका क्रिया, और तीसरे में हो जाएगा विद्यार्थी अनुक्रिया, और फिर जो है तो लास्ट में हो जाएगी शिक्षण विधियाँ कि कौन कौन सी हम शिक्षण विधियों का उपयोग करने वाले हैं। प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि, प्रदर्शन विधि, डिमोन्स्ट्रेशन विधि, या तो फिर खोज विधि, कहानी कथन विधि आदि विधियों का हम प्रयोग करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट बार हम चलेंगे तो नेक्स्ट बार आपका हो जाएगा विकासात्मक प्रश्न। तो बालकों से हम कुछ विकासात्मक प्रश्न भी करेंगे, डेवलपमेंटल क्वेश्चंस। तो इसमें सर्वप्रथम जो है तो कितनी कोशिका वाले जीव उत्पन्न हुए। तो बालकों का इसमें उत्तर होगा 1 कोशिकी। और इसमें विधि कौन सी हमने प्रयोग में लाई है। तो प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में हम हो जाएगा तो 1 कोशिकीय जीव से कौन से जीव उत्पन्न हुए। तो उनका उत्तर होगा बहुकोशिकीय। जंतुओं के विकास का क्रम क्या है। तो उसमें स्पष्ट उत्तर होगा, क्योंकि बालकों ने जो है तो अभी तक उन्हें इतना ब्रॉड नॉलेज नहीं दिया गया है कि उसके क्रम को निर्धारण कर सके, कैसे जीव की उत्पत्ति हुई, कौन कौन से जीव आए, कहाँ से जैव विकास का आरंभ हुआ, सबसे पहले किन जीवों का आरंभ हुआ। तो ये बालक स्पष्ट रूप से नहीं कर पाएंगे।
इसके बाद जो है तो छात्र अध्यापक अथवा स्पष्टीकरण देंगे। फिर इसके बाद जो बताएंगे कि पहले जो है तो अकशेरुकी जीव का उत्पन्न हुई, फिर इसके बाद मीन या मछली आई, फिर उभयचर एम्फीबिया वर्ग आया, इसके बाद सरीसृप वर्ग आया, इसके बाद स्तनधारी वर्ग आया, इसके बाद पक्षी वर्ग आया। तो आज के लेसन प्लान की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आई होप कि आपको यह लेसन प्लान जो है तो समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो जो है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं जिससे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।